हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स में हम लोग विद्युत ऊर्जा के मात्रक के ऊपर बात कर रहे थे। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को मापने की जो इकाई होती है, तो ऊर्जा के मापन की मूल इकाई तो जूल है। ऊर्जा के मापन की मूल इकाई क्या है? जूल है। तो विद्युत ऊर्जा को यदि जूल में मापने लगेंगे हम लोग, तो विद्युत ऊर्जा के लिए जूल एक बहुत छोटा मात्रक हो जाता है। विद्युत ऊर्जा के लिए जूल क्या होता है? एक बहुत ही छोटा मात्रक हो जाता है। तो जैसे कि ये जूल को हम लोग जूल छोटा मात्रक होता है, तो इसको बड़े मात्रक में कैसे बदलते हैं? तो बड़े मात्रक में बदलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उसकी मीटिंग्स हुई और उसमें जो निष्कर्ष निकाला गया कि विद्युत ऊर्जा को यूनिट में, इकाई में मापने का मात्रक क्या रखा जाए, तो उसके लिए लिया गया कि विद्युत ऊर्जा को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं। इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा के मात्रक को चुना गया किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मतलब कि यदि कोई डिवाइस, विद्युत उपकरण जैसे हीटर हो गया, प्रेस हो गया, फ्रिज हो गया, तो कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस अगर वो 1 किलोवाट की है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस अगर 1 किलोवाट की है और उसे हम वैद्युत परिपथ में लगा के 1 घंटे तक उपयोग में लावें, तो वह विद्युत ऊर्जा की मात्रा जो है 1 किलोवाट घंटा, या इसी को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा को हम कहते हैं विद्युत में क्या? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा क्या होता है, उसके लिए हम लोग बात करें तो एकदम सीधी और सरल परिभाषा कि 1 किलोवाट घंटा को ही हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। और 1 किलोवाट घंटा होता क्या है? तो 1 किलोवाट सामर्थ्य, 1 किलोवाट सामर्थ्य के किसी वैद्युत उपकरण को वैद्युत परिपथ में लगाकर उसमें 1 घंटे तक वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो वह ऊर्जा की मात्रा जो है 1 किलोवाट घंटा होगा। और उसी 1 किलोवाट घंटा को बोलेंगे क्या? 1 यूनिट। पिछले वीडियो में आपको हम दिखाए भी थे कि 1 किलोवाट घंटा को अगर हम लोग जूल में बदलें तो कितना होता है। तो जूल में बदलने के लिए आपको बताए थे हम 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 घंटा। 1 किलोवाट मीन्स 10⁻³ वाट, और 1 घंटा अगर हम बोलें तो 60 में 60 का गुणा कर दें तो एक बदल जाएगा सेकंड में, और ये 10⁻³ वाट मतलब जूल प्रति सेकंड, और यहाँ पे हम लोगों का 3600 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड यहाँ कट जाता है और आ जाता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो आपको शुरू में ही बोले थे कि 1 किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का उपयुक्त मात्रक है, क्योंकि जूल जो है बहुत छोटा मात्रक है। तो 1 यूनिट ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा किसके बराबर हो गई? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के तुल्य होती है। इसलिए विद्युत ऊर्जा को हम लोग जूल में नहीं नापते, किस में नापते हैं? किलोवाट घंटा में नापते हैं, क्योंकि यही 1 यूनिट जो है विद्युत में क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। और जो भी चार्ज किया जाता है विद्युत ऊर्जा का, वह यूनिट पे ही होता है। घरों में जो हम लोग विद्युत यूज करते हैं, उसमें जो भी विद्युत एनर्जी लॉस होती है, खर्च होती है, व्यय होती है, उसका मूल्य जो है यूनिट में ही डिसाइड होता है कि कितने यूनिट बिजली खर्च हुई। उसी के अकॉर्डिंग जो है, उसी के आधार पे जो है हम लोगों को पैसा देना होता है और उसमें पैसा दिया जाता है। तो अगर हम लोगों को ये जानना हो कि घर में कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय हुई, तो कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय हुई, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? यूनिटों की संख्या निकालनी होगी। तो किसी भी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा के कारण यूनिटों की संख्या कितनी होगी? तो यूनिटों की संख्या, व्यय विद्युत ऊर्जा के कारण यूनिटों की संख्या कितनी निकलेगी? यूनिटों की संख्या ये होता है VIT। मतलब यहाँ समय जो है घंटा में लिया जाता है, अब बटे कर दें 1000। 1000 वही VI तो P होता है हम लोगों का सामर्थ्य। ये मूल
सूत्र होता है इसका, यूनिटों की संख्या का मूल सूत्र जो होता है, यूनिटों की संख्या, ये P मतलब सामर्थ्य, अगुणे T मतलब समय, समय किसमें, घंटा में, और यहाँ बटे कर दें कितना, ये सामर्थ्य है तो सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है, और वाट को किलोवाट में बदलना होता है तो क्या करते हैं, ये 1000 का भाग कर देते हैं। तो जो परिभाषा हम बोले हैं कि 1 किलोवाट सामर्थ्य, तो 1 किलोवाट सामर्थ्य से तो इसको जो P है ये विद्युत परिपथ का सामर्थ्य है, बताया गया था आपको, पुराने वीडियोज़ में दिखाया गया है, P बराबर W/T, और इस हिसाब से हम लोग सामर्थ्य का मान निकालते हैं। W हम लोगों का V × Q होता है, और Q/T हो जाता है, तो V × I हो जाता है सामर्थ्य। तो यही यहाँ से P, तो यही P जो है VI में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है समय किस में रखना है, घंटा में, क्योंकि यूनिटों की संख्या जो निकलती है वो किलोवाट घंटा में होती है। तो वाट, किलोवाट के लिए यहाँ पे 1000 का भाग कर दिए, और घंटा के लिए समय हम सेकंड में ना लेके किस में लेंगे, घंटा में लेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोगों को घरों में सप्लाई होने वाले विद्युत परिपथ का विभवांतर और धारा और समय पता हो, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि इस युक्ति में कितनी विद्युत ऊर्जा जो है व्यय हुई, या कितने यूनिट जो है लग गया इस समय। जैसे इसके लिए एक प्रश्न, एक मकान में 100 वाट के 10 बल्ब, एक प्रश्न यहाँ हम लिखते हैं और फिर उस प्रश्न को देख लिया जाए तो हमको लग रहा है कि ये सूत्र एकदम क्लियर हो जाएगा। एक मकान में 10 वाट के, गलत, 100 वाट के 10 बल्ब, 100 वाट के 10 बल्ब, 100 वाट के 10 बल्ब, 60 वाट के 5 पंखे, 60 वाट के 5 पंखे, तथा 1000 वाट का एक फ्रिज है। प्रतिदिन, थोड़ा बड़ा प्रश्न होता है इसका, प्रतिदिन सभी यंत्र 10 घंटा या 10 घंटे कार्य करते हैं, सभी यंत्र प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं, तो 30 दिनों में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। 30 दिनों में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। चलिए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो हाँ, इसमें हम लोगों को व्यय ऊर्जा की गणना ही निकालनी है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं हम लोगों को। हम लोगों को इसमें किस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए, तो इसमें सामर्थ्य दिया हुआ है, तो हम लोग सीधे इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, सामर्थ्य हुए समय बटे 1000। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो इसमें कुल सामर्थ्य निकालना चाहिए, और कुल सामर्थ्य कितना होगा, तो जिस तरह से प्रश्न दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, तो सभी सामर्थ्य को आपस में जोड़ देंगे तो कुल सामर्थ्य निकल जाएगा। अब उसमें अगर समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम या इस तरह की कोई और बात किए होते तो हम लोग उसको देखते कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे सामर्थ्य के लिए सीधे जो है अलग अलग सामर्थ्यों को जोड़ देंगे, तो 100 वाट के 10 बल्ब यानी कि 10 × 100, इतना वाट हो गया। बल्ब का हो गया 60 वाट के 5 पंखे, तो 5 × 60 पंखे का हो गया। 1000 वाट का एक फ्रिज, 1000 वाट सीधे इसका हो गया, एक फ्रिज का इतना वाट हुआ। कुल क्या हुआ, कुल ये वाट में है। और इसमें हम लोग इसको बदलें तो ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 300, और 1000 यहाँ पे है, यानी कुल हो गया ये 2300 वाट हुआ। और समय दिए हैं प्रश्न में कि प्रत्येक डिवाइस को, सभी यंत्र को 10 घंटे का है। अगर अलग अलग यंत्रों को अलग अलग समय तक चलाया जाता तो अलग अलग निकाल के जोड़ते हैं हम लोग। सभी यंत्रों को 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाए तो 30 दिन में, तो कुल सामर्थ्य हो गया। तो कुल
व्यय ऊर्जा या यूनिटों की संख्या बराबर, तो हम लोग एक दिन का निकालेंगे, एक दिन का निकाल के उसमें 30 का गुणा कर देंगे, 30 दिन का निकल जाएगा। तो एक दिन का कितना होगा, तो P गुणे T, P निकला है 2300 और T दिया है प्रश्न में सीधे सीधे 10 और इसमें भाग कर देंगे 1000 का, इतने यूनिट हो जाएगा एक दिन का। और कुल कितने दिन है, तो कुल कितने दिन है यहाँ पे, तो कुल 30 दिन तक यंत्रों को चलाया जा रहा है। इसको हल कर लेंगे, सीधे यूनिटों की संख्या मिल जाएगी हम लोगों को। अब यहाँ देखिए 1 2 3 0 से ये कट गया और 23 का सीधे 30 में गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 और 3 3 9 2 3 6, इतना यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा, 690 यूनिट। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए प्रश्न में दिए होते कि एक यूनिट का मूल्य, अगर प्रश्न में दिए होते कि एक यूनिट का मूल्य, अगर यहाँ पे कुछ भी ले लिया जाए, मान लीजिए कि 4 रुपया हो, तो कुल व्यय कितना होगा, कुल कितना रुपया इन विद्युत व्यय के लिए देना होगा, तो कुल मूल्य हो जाएगा, यहाँ पे मूल्य निकल जाएगा सीधे, एक यूनिट का मूल्य और इसमें गुणा करा देंगे कुल यूनिटों की संख्या का, तो ये निकल जाएगा 0 36 और 24 दिन 2760 रुपया जो है कुल मूल्य हो जाएगा। इतने रुपए का बिजली जो है खर्च होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, आपको बहुत अधिक लग रहा होगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए 1000 वाट का फ्रिज कंटिन्यूअस चल रहा है और बाकी चीज़ें भी कंटिन्यूअस चल रही हैं। घरों में ऐसे नहीं होता है, बल्ब शाम को जलाते हैं, पंखा गर्मी होने पे चलाते हैं, और वैसे ही अलग अलग डिवाइस का अलग अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। ये आपके घर का नहीं है, ये एक प्रश्न है और एक सीधा सरल प्रश्न रखा गया है कि आप ऐसे निकालें। अब इस प्रश्न में यदि इस पंखे को 5 घंटे चलाते, मान लीजिए कि बल्ब है तो बल्ब को 2 घंटे चलाते, फ्रिज है, फ्रिज को मान लीजिए 10 घंटा चलाते, तो निश्चित है इसमें कमी आएगा। तो ठीक है, जैसे जिस प्रश्न में होगा वैसे आप करेंगे, और यदि कोई प्रश्न इसमें आपको ऐसा मिलता है कि जो आपको न समझ में आवे, तो उसको ज़रूर किसी न किसी माध्यम से पूछिएगा, व्हाट्सएप है या अन्य किसी माध्यम से, उस माध्यम से पूछने पे ज़रूर आपको वो बताया जाएगा। इस प्रकार ओके, थैंक यू।